बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के सबक का आगाज़ हम सफ़ा नंबर 18 से करेंगे, जिस पे हमारा मौजू है जुमला। तो आज हम समझेंगे कि जुमला क्या होता है और इसकी कितनी किस्में हैं। प्यारे बच्चों, आपको ये तो मालूम ही है कि हर्फ को मिलाएं तो लफ्ज़ बनते हैं और अल्फाज को मिलाने से जुमला बनता है। यानी एक जुमला कैसे बनता है? जब हम अल्फाज को आपस में मिलाएंगे। अल्फाज का वही मजमुआ जुमला कहलाएगा जिसका मतलब पूरी तरह समझ में आ जाए, वरना वो जुमला नहीं होगा। यानी अल्फाजों का वही मजमुआ जुमला कहलाएगा अगर तो उसका मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मतलब समझ में नहीं आ रहा तो वो जुमला नहीं कहलाएगा। ये जुमले की शर्त है। अब इन जुमलों को देखें। अब आपके सामने चंद जुमले दिए गए हैं कि जिनको हम देखेंगे कि इनका मतलब समझ में आ रहा है या नहीं। नंबर 1, हम अल्लाह ताला के बंदे हैं। बिल्कुल, इस जुमले का मतलब हमें समझ में आ रहा है। नंबर 2, इसका कोई शरीक नहीं है। नंबर 3, हम इसी की इबादत करते हैं। नंबर 4, हम इसी से मदद मांगते हैं। नंबर 5, वही मुश्किल में हमारे काम आता है। तो इन सब जुमलों का मतलब हमें वाज़ेह तौर पे समझ आ रहा है, तो ये जुमले हैं। अगर इन जुमलों में कोई लफ्ज़ कम हो या अल्फाज की तरतीब कुछ और हो तो हम इन्हें जुमले नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर इनके मायने ही नहीं बनते जो जुमले की शर्त है। तो एक जुमले के मायने तब बनते हैं जब इसकी तरतीब दुरुस्त हो। जुमले की 3 किस्में हैं। तो स्टूडेंट्स, जुमले की कितनी किस्में हुई? 3। अब हम जानते हैं वो कौन कौन सी किस्में हैं। नंबर 1, मस्बत जुमले। नंबर 2, मनफी जुमले। नंबर 3, सवालिया जुमले। तो ये 3 जुमलों की किस्में हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मस्बत जुमले। मस्बत जुमले की तारीफ़ कुछ इस तरह है: जिस जुमले में किसी काम का करना या होना पाया जाए इसे मस्बत जुमला कहते हैं। यानी ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जा रहा हो उसे मस्बत जुमला कहते हैं। जैसे ये जुमले जो काम के करने या होने को ज़ाहिर कर रहे हैं, मस्बत जुमले हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने चंद जुमले दिए गए हैं जो कि मस्बत जुमलों की मिसालें हैं। नंबर 1, हमने दोपहर को खाना खा लिया था। इस जुमले में हमें बात का मतलब वाज़ेह तौर पे समझ आ रहा है, किसी काम के करने का होना ज़ाहिर हो रहा है, तो ये मस्बत जुमला है। बे, बच्चे वक्त पर स्कूल जाते हैं। जीम, नेक लोग हर एक से अच्छा सलूक करते हैं। दाल, मेहनती लड़के इम्तिहान में कामयाब हो गए। हे, इम्तिहान के नताइज का ऐलान हो चुका है। वो निकम्मे तालिब इल्म फ़ेल हो गए हैं। तो ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब मस्बत जुमलों की मिसालें हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जुमले की दूसरी किस्म मनफी जुमले के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी तारीफ़ कुछ इस तरह है: जिस जुमले में किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए इसे मनफी जुमला कहते हैं। यानी ऐसा जुमला जिसमें कोई काम नहीं किया जा रहा, जिसके अंदर नहीं का इस्तेमाल हो, उस जुमले को मनफी जुमला कहते हैं। जैसे मैंने एक काम नहीं किया, तो ऐसे जुमले मनफी जुमले कहलाते हैं। ये जुमले काम के ना करने या ना होने को ज़ाहिर कर रहे हैं, इसलिए ये मनफी जुमले हैं। अब चंद मिसालें दी गई हैं आपके सामने। अलिफ, हमने अभी खाना नहीं खाया है। तो हमने अभी खाना नहीं खाया, इस जुमले में नहीं आ गया, तो ये एक मनफी जुमला है। बे, बच्चे देर से स्कूल नहीं जाते। जीम, नेक लोग किसी से बुरा सलूक नहीं करते। दाल, मेहनत ना करने वाले इम्तिहान में कामयाब ना हुए। हे, इम्तिहान के नताइज का ऐलान नहीं हुआ। दाल,
نکمے طالب علم پاس نہیں ہوئے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ان سب جملوں میں کام کے نہ کرنے کو ظاہر کیا جا رہا ہے، ان میں نہیں کا استعمال ہو رہا ہے، تو یہ سب منفی جملے کہلائیں گے۔ اسٹوڈنٹس اب ہم جملے کی تیسری قسم سوالیہ جملے کے بارے میں جانیں گے، جس کی تعریف کچھ یوں ہے: جس جملے میں کوئی سوال پوچھا جائے اسے سوالیہ جملہ کہتے ہیں، یعنی ایسا جملہ جس میں آپ سے کوئی نہ کوئی سوال کیا جا رہا ہے تو وہ سوالیہ جملہ ہے۔ ہم اپنی عام زندگی میں بہت سارے سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ایسے جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگا دیا جاتا ہے۔ اب چند مثالیں دی گئی ہیں۔ الف، کیا آپ نے کھانا کھا لیا ہے؟ تو اس جملے کے آغاز میں کیا لگا ہے اور آخر میں سوالیہ نشان لگا ہے، اور اس میں آپ سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، تو یہ ایک سوالیہ جملہ ہے کہ کیا آپ نے کھانا کھا لیا ہے۔ ب، کیا بچے وقت پر اسکول چلے گئے تھے؟ ج، نیک لوگ ہر ایک سے کیسا سلوک کرتے ہیں؟ د، کیا محنتی لڑکے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے؟ ہ، امتحان کے نتائج کا اعلان کب ہوگا؟ و، کیا نکمے لڑکے امتحان میں فیل ہو گئے؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان سب جملوں میں کوئی نہ کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے اور ان کے آخر میں سوالیہ نشان بھی آ رہا ہے، تو یہ سب کے سب جملے سوالیہ جملے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، آپ اس کو بہت اچھے سے سمجھیں گے، یاد کریں گے۔ اللہ حافظ۔